वेलकम टू स्टॉक वर्स। आई होप एवरीवन हैड अ ग्रेट वीक। सो बैंक निफ्टी ने अपनी लास्ट वीक की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब बैंक निफ्टी अभी भी सेम, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाए, बैंक निफ्टी अभी भी उसी रेंज में स्टक है। और ये काफी अच्छी बात है क्योंकि बैंक निफ्टी जितना ज्यादा यहाँ पे इस लेवल पे वेट करेगा, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलें और बैंक निफ्टी अब अगर हम यहाँ देखें, बैंक निफ्टी जितना ज्यादा इस लेवल पे वेट करेगा, जो रेंज बनाई है बैंक निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी अब जितना ज्यादा इस लेवल पे वेट करेगा, ये देखिए, इस जितना ज्यादा बैंक निफ्टी अब इस रेंज में ब्रेक करेगा उतना ज्यादा यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा किसी भी साइड में। अब हम यहाँ देख सकते हैं बायर्स एंड सेलर दोनों यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना रहे हैं और दोनों के स्टॉप लॉस हमें साफ क्लियर दिख रहे हैं कि इसी रेंज में है। जिस साइड भी रेंज ब्रेक होगी उस साइड उनके बायर्स का या सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 49,600 एंड सस्टेन करता है इसके नीचे, तो जितने भी बायर्स हैं वो अपनी पोजीशंस काटेंगे और जितने भी सेलर्स हैं वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। सेम ऐसा है अगर बैंक निफ्टी 50,000 टू 50 के ऊपर सस्टेन करता है, तो जितने भी सेलर्स हैं वो अपना स्टॉप लॉस कट करके और करेंगे और जितना भी हो सकेगा पॉसिबल होगा बायर्स होंगे अपनी न्यू पोजीशंस बनाएंगे। तो बैंक आई वुड सजेस्ट जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज में है तब तक कोई भी ट्रेड ना ले, क्योंकि बैंक निफ्टी इस रेंज में जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मोमेंटम नहीं आएगा और बैंक निफ्टी इसी रेंज में आपको झिलाता रहेगा बहुत ज्यादा। अब मेन पॉइंट अगर हम देखें बैंक निफ्टी में मंडे के लिए हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो वो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है हमें 49,980 के पास में। तो अब बैंक निफ्टी के इसके क्लोजेस जो सपोर्ट है, सबसे पहले वो है 49,930। आफ्टर दैट उसके बाद है 49,760, देन उसके बाद है 49,600। ये तीन मेजर सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के, जो उसके बाद और जो 49,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है फॉर ऑल द पीपल। ये एक सपोर्ट का काम करेगा नेचुरली। सेम ऐसे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। अब बैंक निफ्टी के सबसे पहले जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो होगा 50,080 पे, देन आफ्टर दैट 50,232। ये एक रेंज है जहां पे बैंक निफ्टी जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि यहीं पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। बार बार हम देखें तो सेम इस पोजीशंस पे यहाँ पे हम अगर देखें तो हमने बार बार ये नोटिस करा है कि बैंक निफ्टी जब जब ऊपर जा रहा है इस रेंज में, सेलर्स बार बार एक्टिवेट हो रहे हैं और बायर्स भी, ऐसा नहीं सिर्फ सेलर्स एक्टिवेट, हम देखें तो बायर्स भी हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक वन साइडेड रैली देखने को मिली है, सेम ऐसा यहीं पे देखने मिली है। अब बैंक निफ्टी हमें देखना है कि जो रेंज है बैंक निफ्टी की, जो 500 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट टिका हुआ है लास्ट 4 डेज से, हमें ये देखना है बैंक निफ्टी जितना जल्दी इस पे ब्रेक करेगा उतना अच्छा, हमें प्रीमियम में भी फायदा मिलेगा ऑप्शंस के, और उसमें भी फायदा मिलेगा मोमेंटम में भी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए कि इस लेवल पे ब्रेक करे। और आई वुड से जब तक इस लेवल पे है, जब तक इसी स्टेज पे है, तो ट्रेड अवॉइड ही करे, क्योंकि बैंक निफ्टी कभी भी कहीं से भी रिवर्स लगता है। आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी तो नहीं कहूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि हाँ, बैंक निफ्टी इसी रेंज में किसी साइड मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे हुआ सेम, ये जोन देखिए, ये है हमारा एक टाइप का डिमांड जोन, सप्लाई जोन भी कह सकते हैं ऊपर वाले को। डिमांड जोन इसलिए कि बार बार यहाँ पे जब भी आना बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एज ए ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर कि आप देखें कि हाँ प्रॉपर डिप कहाँ आ रहा है, मार्केट में मूव कहाँ मिलेगा नेक्स्ट, सो आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर पाए। एंड यू हैव टू मेक श्योर आगे कि अगर ट्रेड आप प्लान करें, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है इस पे जरूर नजर रखें, और यहाँ पे जितना हो सकेगा आई वुड से कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड करना चाहिए। क्योंकि अगर बाय चांस आपको बताता हूँ, अगर मार्केट अब यहाँ से गैप अप देता है तो मेरा बिल्कुल, अगर वन साइड मूव है तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा कोई भी ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं मिला है, हमें कोई सेलर्स नहीं मिला, यहाँ पे डायरेक्ट वन वे मूव है। और इससे कारण ये मेन रीजन आता है स्टॉप लॉस जो होगा ना, यहाँ पे जो हमने ट्रेड ली है उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हुआ। आई वुड से बैंक निफ्टी ने अगर बाय चांस 50,100 पे भी गैप अप दिया और थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन करा, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन मेरे को दिखा, उसके बाद ब्रेक करता है, तो आई वुड सजेस्ट कि ट्रेड प्लान करें। और एक और भी है, अगर बाय चांस बैंक निफ्टी स्ट्रेट ऐसे गया और उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट जरूर करें, क्योंकि रिट्रेसमेंट ये मार्केट का नेचर होता है, रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और ये मार्केट का नेचर है। अगर रिट्रेसमेंट नहीं होगा तो वन साइड में मूव करेगा, तो जितने ज्यादा एसएल होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और एसएल हंटिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और कभी भी देखना मार्केट डायरेक्ट मूव जाती है ना, तो उतनी ही शार्प नीचे भी आती है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्राइस एक्शन फॉर्म होना बहुत जरूरी है, ऐसे हो या फिर इस साइड कंसोलिडेट होकर ब्रेक करे। सेम ऐसा सेलिंग साइड में भी है, सेलिंग साइड में अगर यहाँ पे ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें यहाँ पे 48,900 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
I hope you like the analysis. See you tomorrow.